बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत का आज तीसरा रोज़ है। अफ़गानिस्तान के अंदर जहां अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, वहीं नाज़रीन कुछ शरपसंद अनासिर अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया है, अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है, वो बग़ैर लड़ाई के फ़तह किया है। अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में उस तरह लड़ाई नहीं हुई, उस तरह खाना जंगी नहीं हुई जिस तरह से मग़रबी मीडिया और मग़रब की तवक्कुआत थीं और जैसे अमेरिका और नेटो चाहते थे कि खून खराबा हो, तालिबान को बदनाम किया जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान ने पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया और लोगों को, तमाम ग्रोहों को, अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ देने का भी ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ शरपसंद चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान ना हो, बदअमनी हो, इंतशार हो और तालिबान को बदनाम किया जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को हिकमत अमली के ज़रिए से रोक रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि सूबा खोस्त से और सूबा नंगरहार से कुछ शरपसंद अनासर ने तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया है और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है, एहतजाज किया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जलालाबाद के अंदर और दीगर जगहों पर जो इस्लामी इमारत के सफ़ेद कलमे से मुज़य्यन झंडे लहराए थे, उनको भी उतार कर फेंका गया है। उनकी जगह पर अशरफ गनी हुकूमत का झंडा लहराया गया है। हालांकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे पहले दौर के अंदर भी हमारा यही झंडा अफ़गानिस्तान का झंडा हुआ करता था और ये झंडा मोहम्मदी झंडा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये झंडा मंसूब किया जाता है। तो लिहाजा इस झंडे को उतारना एक तरह से ये तालिबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरह के अनासिर को दुनिया के खुफिया इदारे सपोर्ट करते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, लालच देते हैं ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। और बिलखुसूस जमहूरियत के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने हवाई फायरिंग की और लोगों को मुंतशिर किया और उन्हें वार्निंग दी कि आइंदा अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो बारह नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर पर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है अफ़गान तालिबान के डेलीगेशन की काबुल आमद और इसी तरह से हामिद करज़ई, अब्दुल्ला से मुलाकात। जी हाँ नाज़रीन, ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की सियासी टीम का हिस्सा हैं अनस हक्कानी, जो अफ़गान तालिबान के मौजूदा नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं और मारूफ कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। इनका विज़िट हुआ है काबुल का और ये डेलीगेशन के हमरा काबुल पहुँचे हैं और इन्होंने अब्दुल्ला से, हामिद करज़ई से मुलाकात की है और दीगर सियासतदानों से मुलाकात की है। जो इतलात सामने आ रही हैं कि अनस हक्कानी इसने यकीन दहानी कराई है, इन्होंने यकीन दहानी कराई है अब्दुल्ला को और इसी तरह से हामिद करज़ई को कि आप लोगों की सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा, आपके स्टेटस का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और आपसे तवक्को ये है कि आप तालिबान की इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से अपने फॉलोअर्स को भी कहेंगे अमन व अमान ख़राब ना हो। साथ साथ अनस हक्कानी की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि जितने भी माजी की हुकूमत के हिस्सा रहने वाले लोग थे, हमारी तरफ से उन सब को मुआफ़ी है। वो आज़ादाना तरीके से रह सकते हैं, वो मुल्क से बाहर ना जाएं, मुल्क के अंदर रहें, उन्हें मुआफ़ी है, वो अपने कारोबार कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, अनस हक्कानी की अब्दुल्ला हामिद करज़ई से मुलाकात इंतहाई पॉजिटिव पॉइंट है और इंतहाई मुस्बत बात है, मुस्बत इशारा है। अफ़गान तालिबान अच्छे अंदाज से तमाम ग्रोहों को, तमाम सियासतदानों को और तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी ना हो और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल हो सके और एक मजबूत इत्तेहादी हुकूमत तश्कील पाए।
नाज़िर, वैसे हामिद करज़ई, अब्दुल्ला ये तालिबान के साथ चल नहीं सकते, लेकिन बहरहाल तालिबान इनके स्टेटस का ख्याल ज़रूर रखेंगे और हुकूमत साजी के अंदर इनकी मुशावरत ज़रूर होती रहेगी और आइन की तब्दीली और इसी तरह से इस्लामी कवानीन के नफाज के हवाले से इन लोगों से भरपूर मुशावरत जारी रखी जाएगी। अच्छी बात है, ये लोग भी अपना क़िबला दुरुस्त कर चुके हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं और ये अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और दीगर इंतहा पसंदों की तरह ये शरपसंदी नहीं फैला रहे हैं और अमन के ज़रिए से तालिबान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तालिबान भी इनका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा नाज़िर, एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, ये है पंजशीर से। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, 33 सूबों का मुकम्मल कंट्रोल तालिबान के पास है, लेकिन पंजशीर के अंदर तालिबान को मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। जो भारत का मीडिया है वो इस हवाले से सबसे ज़्यादा झूठ फैला रहा है। हमारे बहुत से नाज़रीन, बहुत से व्यूअर्स भारत से हमें देखते हैं, उनकी जानिब से भी सवाल आता रहा है कि आखिर पंजशीर के अंदर क्या चल रहा है। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि पंजशीर से तालिबान के ख़िलाफ़ एक जत्था उभर रहा है, एक गिरोह उभर रहा है जो तालिबान का मुकाबला करेगा, तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करेगा। अमरुल्लाह सालेह और इसी तरह से अहमद शाह मसूद के बेटे वो इसकी क़यादत करेंगे। क्या वाकई ऐसा है? नाज़िर, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजशीर का इलाका ये माजी के अंदर भी तालिबान के मुखालिफिन का गढ़ रहा है और अब भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अफ़गान तालिबान पंजशीर के लोगों के साथ राबते में हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इससे पूरे सूबे का घेराव भी है, मुहासरा भी है। तो 33 सूबों में से एक सूबा तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब अफ़गान तालिबान दुनिया के 50 मुल्कों को हरा सकते हैं, अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं, नेटो को हरा सकते हैं, तो सिर्फ पंजशीर के चंद अनासिर ये तालिबान का कैसा मुकाबला कर सकते हैं। आप जानते हैं जनरल दोस्तम, बदनाम ज़माना मुजरिम, वो अफ़गानिस्तान से भाग गया, वो मलेशियाओं के साथ तालिबान का मुकाबला ना कर सका, तो कैसे पंजशीर से लोग तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, तखरीबकारी ज़रूर कर सकते हैं, तालिबान की हुकूमत को परेशान करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे ज़रूर आजमा सकते हैं, लेकिन तालिबान इन पर भी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो इसलिए नाज़िर, पंजशीर के हवाले से आपको इत्मीनान रहना चाहिए कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को किसी भी तरह से पंजशीर से नुकसान नहीं हो रहा है। महज भारत अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है और कुछ यूट्यूबर भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देते हैं, तो इसलिए हमारे मुस्तनद सोर्सेज ये कहते हैं कि पंजशीर के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नाज़िर, एक और बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखते हैं। ये खबर है ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत ने सफारतखाना खोल रखा था, जहां पर अशरफ गनी की तस्वीर बतौर सदर आवेज़ा की गई थी, लेकिन अब इस तस्वीर को हटाकर इसकी जगह पर अमरुल्लाह सालेह का पोस्टर लगा दिया गया है, उसकी तस्वीर लगा दी गई है, क्योंकि कल अमरुल्लाह सालेह ने अपने आप को सदर भी डिक्लेयर किया था। और ताजिकिस्तान के अंदर जो सफारतखाने में लोग हैं वो अशरफ गनी की हुकूमत के लगाए हुए लोग हैं और उनके हामी हैं। उन्होंने इंटरपोल को दरख्वास्त दी है, ख़त लिखा है कि अशरफ गनी चोर है, डकैत है, मुल्क का ख़जाना लूट कर भागा है, $60 मिलियन वो अपने साथ लेकर गया है, लिहाजा अशरफ गनी को गिरफ्तार करके उनके हवाले किया जाए। इसी तरह से नाज़िर, अशरफ गनी के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा धोखेबाज है, ख़ाइन है और ये कौम का मुजरिम है, इसे गिरफ्तार किया जाए। उसने मुख्तलिफ ट्वीट भी की हैं, यानी साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ने। इसके अलावा नाज़िर, एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अशरफ गनी को धोखेबाज करार दिया है और जो बाइडन भी अपनी तकरीर के अंदर ये बात कह चुके हैं कि अशरफ गनी ने जो बातें मुझसे की थी, जो वादा मुझसे किया था, अशरफ गनी अपने वादे को पूरा नहीं कर सका है, वो नाकाम साबित हुआ है, झूठा साबित हुआ है। तो ये है नाज़िर, इबरतनाक अंजाम। अशरफ गनी को अमेरिका भी पनाह नहीं दे रहा है, नेटो भी पनाह नहीं दे रहा है। पहले वो ताजिकिस्तान गया, ताजिकिस्तान ने भी उसको वहाँ से निकाल दिया, फिर वो ओमान गया, वहाँ से उसको भी निकाल दिया गया और अब वो इतलात ये हैं कि अबू ज़हबी UAE के अंदर मुकीम है, शायद उसको वहाँ से भी निकाल दिया जाए। तो गोया अशरफ गनी का हशर नशर ये है कि उसे दुनिया भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इससे इबरत पकड़नी चाहिए उन तमाम ग़ुलामों को, उन तमाम एजेंटों को जो अपनी कौम के साथ दुश्मनी करते हैं, धोखा करते हैं, अपने लोगों का खून बहाते हैं, उनका अंजाम यही होता है। इसके अलावा नाज़िर, एक और बड़ी खबर है, वो अनकरा से सामने आ रही है। अब्दुल रशीद दोस्तम, जनरल दोस्तम के नाम से मशहूर है, वहशी दरिंदा है, मुजरिम है, हज़ारों निहत्ते लोगों का खून बहाया और सैकड़ों मुजाहिदीन को शहीद किया। ये शख्स तालिबान के हमले के खौफ से ये भाग गया था बल्ख से अतानूर के हमरा और पहले ये उज़्बेकिस्तान पहुंचा था। अब इतलात ये हैं कि ये अनकरा पहुंच गया है। नाज़िर, दोस्तम पिछले 5-6 सालों से तुर्की के अंदर अपनी फैमिली को रखे हुए है, वहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ इसके घर हैं और वहाँ ये पिछली हुकूमत के अंदर काफ़ी मज़े लूटता रहा है
और जो ये हालिया जंग शुरू हुई थी, तालिबान की फतुहात शुरू हुई थी, उस मौके पर भी ये 1.5-2 महीने जोज़जान शबरगान से गायब रहा, तुर्की के अंदर बहाना बनाकर कि मैं बीमार हूँ, और अब भी वहीं चला गया है। तो अफ़गान तालिबान तुर्की पर प्रेशर डाल सकते हैं कि तुर्की इस शख्स को हमारे हवाले करे या इसको वहाँ से निकाले, और नाज़िकाम इस शख्स को अदालत के अंदर ज़रूर लाना चाहिए ताकि इसके जराइम का हिसाब हो, मुहासबा हो और इसे कानून के मुताबिक सज़ा मिले। इंसानी हकूक़ की जितनी ज़्यादा वायलेशन इस शख्स ने की हैं, शायद ही किसी शख्स ने की हों। इसके अलावा नाज़िकाम एक और अच्छी खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली है। लड़कियों के स्कूल तालिबान के दौरे हुकूमत में आज़ादी से काम कर रहे हैं, खुल गए हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, मुलाज़मीन अपनी जॉब कर रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी आराम से जारी हैं, और ख़वातीन वो और इसी तरह से दीगर ताजिर और दीगर अवाम तालिबान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और तालिबान को ये कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत से उन्हें तवक्को है कि वह अमन व अमान बहाल करेंगे और उनके दौर में उन्हें कोई मुश्किलात नहीं होंगी। नाज़िकाम तालिबान की जानिब से बदरी फोर्स है, जो स्पेशल फौजी कमांडो है, उसे काबुल के अंदर डिप्लॉय किया गया है। काबुल के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि काबुल के अंदर किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या फ़िलहाल पेश नहीं आया है। अफरा तफरी ज़रूर है, लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के मुजाहिदीन के दस्ते मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं। नाज़िकाम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें। वहाँ भी आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल अपडेट दे रहे हैं, और तस्वीर और वीडियोज़ भी आप वहाँ पर देख सकते हैं जो शायद यूट्यूब पर ना देख सकें। गुलाम नबी मदनी के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।